वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के जहन में लंबी घनी मूंछों वाले हाथ में राइफल लिए एक डाकू की तस्वीर घूमने लगती है। ऐसा दुर्दांत व्यक्ति जिसने दक्षिण भारत के जंगलों पर सालों राज किया, जिसे चाहा उठा लिया। चंदन की तस्करी के साथ हत्याएं, अपहरण तो जैसे उसके शौक बन गए थे। उसे पकड़ने या मारने के लिए 2 राज्यों की पुलिस लगी थी, पर कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को चंदन तस्कर दस्यू सरगना वीरप्पन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे उसे पकड़ पाना आखिर इतना मुश्किल था और वीरप्पन कैसे डाकुओं में इतना बड़ा नाम बन गया। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको इस वीडियो में न सिर्फ वीरप्पन के आतंक की कहानी सुनाएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एम्बुलेंस में वीरप्पन का एनकाउंटर ताबड़तोड़ गोलियों से किया गया था। वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में 1987 में तब आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी हिम शहीम गोपाल कृष्णम को मिली थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलापुर में रैम्बो के नाम एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी, अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़े। यह बात सुनकर आग बबूला हुए रैम्बो ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दस्ते के साथ आते देख वीरप्पन पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस में आगे की सीट पर बैठा भी देख लिया था। जैसे ही गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का यह दस्ता एक स्थान पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के एक सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगें से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार बैटरी के तार जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस भयावह दृश्य के बीच उन्होंने 21 शव बरामद किए। इस घटना के बाद कुख्यात डाकू वीरप्पन का नाम देश के हर एक कोने में चर्चा में आ चुका था। वीरप्पन की दरिंदगी का यह आलम था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद ली। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनन से संपर्क में थे। अर्जुनन ने श्रीनिवास से बताया था कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरप्पन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नामदेली की तरफ वीरप्पन के सरेंडर लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके सभी साथी गायब हो चुके हैं। तभी आगे लंबी मूंछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकल कर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन ही है। साथ ही उन्हें खतरे का भी आभास हो गया था, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक वीरप्पन ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने श्रीनिवास का सर काटकर अपने घर लाया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। अब तक वीरप्पन कई राज्यों के सरकारों के लिए सिरदर्द बन चुका था। तभी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन के खात्मे के लिए विजय कुमार को 2003 में एसटीएफ का चीफ बनाया गया। ये वो दौर था जब वीरप्पन का कुनबा लगातार घटता जा रहा था। लोग उसकी गैंग छोड़कर जा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफ़ी मुश्किल काम था। एसटीएफ अपना काम कर रही थी। तभी उन्हें इनपुट मिला
कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। अभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस ने उसे चेतावनी दे दी। वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको तमाम कहानियाँ सुनने को मिलते रहें।